जो जीवन का एक लक्ष्य निश्चित करती है। भक्ति और मुक्ति, ये दोनों एक अलग अलग पथ है। थोड़ा सा दान कर देने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, थोड़ा भजन कर लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, थोड़ा पुण्य कर लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। पर मुक्त तो कोई भी हो सकता है। मूल ये नहीं है कि आप मुक्त हो, मूल ये है कि आप मोक्ष पा जाएं। मुक्ति और मोक्ष में एक अंतर है कि मुक्ति होने के बाद फिर जन्म हो जाता है, पर मोक्ष होने के बाद बार बार जन्म नहीं होता है, हम छूट जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो प्रपंच है, इससे हमारी मुक्ति हो जाती है। बार बार जन्म ले लेना, बार बार मर जाना, फिर जन्म ले लेना, फिर मर जाना, इसको केवल एक मुक्ति का क्रम बताया गया है। पर मोक्ष का जो क्रम है उसमें फिर कोई जन्म नहीं ले पाता, जो है वो परमात्मा की शरणागति में चले जाता है और ये जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। आप कथा में बैठकर जो ये 3 घंटे की कथा होती है, उस 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटा आपको मिलता है। उस 2.5 घंटे में आप व्यर्थ की बातों में अगर समय निकाल दें तो फिर परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि पुकार, जब हम परमात्मा को पुकारते हैं, जब हम भगवान को पुकारते हैं, जब हम अपने इष्ट को पुकारते हैं, जब हम परमात्मा को पुकारने का प्रयास करते हैं, तो पुकार कभी बेकार नहीं जाती। पुकार कभी बेकार नहीं जाएगी। आपने अगर परमात्मा को पुकारा है, आपने अगर भगवान को पुकारा है, तो आपकी पुकार कभी बेकार नहीं हो। बस दिल से पुकारा गया। एक बच्चा घर में रो रहा है, किसी ने कहा तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तो माँ अपने काम में लगी रहती है। माँ उस बच्चे को मालूम है उसको कि ये रोएगा थोड़ी देर, उसकी आदत है, रोता रहता। माँ उसको उठाने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि काम करूं कि उठाऊं। मुझे काम भी तो करना है, और बच्चे को दिन भर अगर गोदी में लेकर बैठी रहूंगी तो काम कौन करेगा? अगर मैं बच्चे को रोज गोदी में लेकर बैठी रहूं तो ये कार्य घर का कौन संभालेगा? माँ, बच्चा रो रहा है, माँ उस बच्चे को गोदी में नहीं ले रही है, पर वही बच्चा जब एकदम चीख कर रो दे, वही बच्चा एकदम चिल्ला कर रो दे या चीख कर रो दे, तो माँ सारा काम छोड़कर भागती कि नहीं भागती? बोलो, जम के भागेगी ना। बच्चा वैसे ही रो रहा है तो माँ को मालूम है कि इसकी आदत है, ये तो रोता रहेगा, मैं अपना काम करती रहूँगी। पर वही बच्चा जब एकदम चीख कर रो दे तो माँ एकदम दौड़ कर भागती है, एकदम भाग कर जाएगी, दौड़ती दौड़ती जाएगी कि मेरा बच्चा क्यों चीखा।
बस पुकार भी दो तरह की होती है। एक दिन भर तुम भगवान के सामने बैठकर पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो। हाथी भी बार बार भगवान को पुकार रहा था, पुकार रहा था, पर आखिरी में हाथी ने जम के भगवान को दिल से पुकारा। और जब दिल से पुकारा तो फिर भगवान सुदर्शन चक्र लेकर पधारे। उसी तरह आप जब दिल से पुकारोगे तो परमात्मा आएगा जरूर, ये निश्चित है। जिसने दिल से पुकारा है उसने आने में देरी नहीं करी। कर्मा पुकारी तुझे मीरा पुकार। कर्मा ने भी उसको पुकारा, मीरा ने भी उसको पुकारा, नामदेव जी ने भी उनको पुकारा, तुकाराम जी ने भी उनको पुकारा। जब कोई दिल से पुकार तो वो परमात्मा भी कह देता है। कि मंदिर से दौड़ा चला आऊंगा, कोई दिल से पुकारे। कैलाश छोड़ चला आऊंगा, कोई दिल से पुकारे। मीरा पुकारी तुम्हें कर्मा पुकारी। मीरा पुकारी तूने कर्मा पुकारी। अमृत का प्याला लिए लाऊंगा, कोई दिल से पुकारे। भक्तों के लिए दौड़ाऊंगा, कोई दिल से पुकारे। जब हम बच्चा दो तरह से रोता है, एक बच्चा रोया माँ उठकर नहीं गई, दूसरा बच्चा चीख कर रोया माँ दौड़कर चली गई। आप भगवान को पुकारो, मना नहीं, पर पुकारने में भी तुम्हारे दिल का भाव होना चाहिए। एक महिला को 22 साल हो गए थे शादी को, एक पत्र होगा। शिव कृपा किसको कहते हैं? भगवान शंकर की करुणा किसको कहते हैं? मेरा नाम वर्षा गजानन खेड़कर, मैं बाड़े गांव तहसील बालापुर जिला आकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम वर्षा गजानन खेड़कर, मैं बाड़े गांव तहसील बालापुर जिला आकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला देना। गुरुदेव 22 वर्ष शादी को हो गए थे। जिस समय तक लोग अपनी आस भी छोड़ देते हैं, जो कि मैंने भी छोड़ दी थी। संतान का सुख नहीं था 22 साल शादी के होने के बाद। सारे अस्पताल जितने भी हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, टेस्ट बेबी भी करवाया, सब कुछ किया, पर संतान का सुख नहीं पाया। जब आखिरी में एक बार टीवी पर कथा सुनी, जब 22 साल निकल गए, कथा सुनना प्रारंभ करा। और कथा सुनना जब प्रारंभ करा तब पशुपति व्रत के बारे में जाना, और मेरी माँ ने उस पशुपति व्रत की पूरा विधान मुझे बताया। मैंने व्रत किया
और बाबा की कृपा से आज मेरी गोद भर गई और मेरी गोद में 2 साल का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है। पत्र में लिखा उन्होंने कि ये पढ़ें पत्र, आप भी पढ़ा करो पत्र। बाबा की कृपा से 2 महीने की संतान मेरी गोद में है। 22 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ, इसमें लिखा है, ये देखिए आप पत्र में पढ़िए। 22 साल संतान प्राप्ति नहीं हुई, शादी के 22 साल हो गए, संतान का सुख नहीं। हमारा केवल इतना सा कहना है आप सभी से, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आपसे केवल, और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आपसे एक निवेदन है, जो पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण की कथा में मत जाना, बढ़ाना तो भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए शिव पुराण की कथा में। ज़्यादा भीड़ में आप लोग आते हैं तो हमको ही थोड़ा सा लगने लगता है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं, प्रशासन को भी लगना पड़ता है, यजमान परिवार को भी लगना पड़ता है, गांव नगर शहर खेड़े को भी लगना पड़ता है। अगर आपके मन में विश्वास है कि मैं शिव पुराण की कथा में जाकर पंडाल में बैठूंगी, 7 दिन कथा दिल से सुनूंगी और मेरा महादेव मेरी दिल से सुनेगा, तो तुम कथा में जाओ, वरना मत जाओ। क्यों समय बर्बाद करना, नहीं तो अपना मन ही नहीं लगे, दिल ही ना लगे, विश्वास ही ना हो, भगवान पर भरोसा ना हो, भगवान पर दृढ़ता ना हो, तो फिर कथा में जाने से लाभ क्या है? क्यों जाएं? बच्चा रोया, माँ ने उसको नहीं उठाया, पर बच्चा चीख कर रोया, माँ ने उसको गोदी में उठाया। आप रोज मंदिर जाते हो, रोज भगवान को जल चढ़ाते हो, रोज भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करते हो, बेलपत्र नहीं भी चढ़ाते तो जल तो चढ़ाते हो, जल भी नहीं चढ़ाते तो उसको प्रणाम तो करते हो। मंदिर जाओ तो मंदिर से बाहर निकलते हो तो 4 लोगों को, जब तुम्हें 4 लोग देखते हैं तो तुम ऐसा महसूस करते हो जैसे हम भगवान पर एहसान कर कर आ रहे हैं। हम भगवान को जल चढ़ा के नहीं, कुछ एहसान कर कर आ रहे हैं। भगवान को जब जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर चलो तो ये मत सोचना कि तुमने भगवान पर एहसान करा है जल चढ़ाकर, या किसी के ऊपर एहसान करा है, या सियोर वाले महाराज के ऊपर एहसान करा है जल चढ़ाकर, उन्होंने कहा था तो हमने चढ़ाया, नहीं तो मैं तो जाता ही नहीं। एहसान आप भगवान पर भी नहीं कर रहे हैं और सियोर वाले महाराज पर भी नहीं कर रहे हैं और किसी पर नहीं कर रहे हैं। जब जल चढ़ाकर भगवान को आप जल चढ़ाकर जब निकलो, तब भगवान से कहकर निकलना। राम जी रोज घूमने नहीं निकलते, भगवान कृष्ण रोज घूमने नहीं निकलते, दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं वो प्रतिदिन भ्रमण पर नहीं निकलते, पर स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारद पुराण, कुर्म पुराण, नरसिंह पुराण, ये जितनी पुराण आप उठाकर देखेंगे, प्रत्येक पुराण में लिखा है 33 कोटि देवी देवता कभी भ्रमण पर नहीं निकलते, कभी घूमने नहीं निकलते। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रदोष काल में प्रतिदिन भ्रमण पर निकलते हैं। प्रदोष काल में प्रतिदिन भ्रमण पर निकलते हैं। रोज प्रतिदिन प्रदोष काल में मेरा देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलता है। जब आप मंदिर से वापिस जल चढ़ाकर निकलो, हमने एक नियम आपको बताया है, आपके स्मरण में होगा। शिव जी को जल चढ़ाओ, उसमें से थोड़ा सा जल झेल कर अपने कलश में लेकर घर आ जाओ। बोला था कि नहीं बोला था? बोलो बोलो, जम के बोलो। बोला था ना? घर पर लेकर आओ, थोड़ा सा छीट दो या आचमन कर लो, या घर के लोगों को पीने के लिए, आचमन के लिए वो दे दो। उसका कारण क्या है? क्यों कहा कि मंदिर का जल झेल कर लिया ना?
खाली पात्र मत लेकर आना, उसमें 2 बूंद भले जल लेकर आना, पर वहां से जल चढ़ा हुआ लेकर आ जाना। क्यों कहा? उसका कहने का कारण केवल इतना था कि आप जब जल चढ़ाकर वहां से चलो तो भगवान को कहकर आओ कि बाबा रोज भ्रमण पर जाते हो, बड़ा दुख है मेरे जीवन में, आज जब भ्रमण के लिए निकलो ना तो मेरे दरवाजे पर केवल आप दृष्टि दे देना तो मेरा भाग्य सुधर जाएगा। आप मेरे दरवाजे पर मात्र दृष्टि दे देना। गुरु की दृष्टि, सतगुरु की दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि, माता पिता की दृष्टि जब तक रहती है तब तक जीव कभी कष्ट नहीं भोगता, कष्ट नहीं भोगता। महाराज, आप जल चढ़ाकर जब जल वापिस लेकर आते हो ना, तो ये जल वापिस नहीं ला रहे हो। वो एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मित्र, एक पति अपनी पत्नी से कहता है, सुन, शाम को मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, जीवन करने आएगा, रोटी खाने आएगा। पत्नी बोली, तो ये जो घड़ी रखी है ना, ये छुपा के रख देना। जो सामने जूते पड़े हैं ना, वो छुपा के रख देना। सामने जो मोबाइल रखा है ना, वो छुपा के रख देना। सामने जो गुलदस्ता रखा है, वो छुपा के रख देना। पत्नी बोली, क्यों, तुम्हारा दोस्त तो चोर है? पति बोला, नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। चोर वो नहीं है, चोर मैं हूं जो मैं ले लेकर आ गया। वो अपने सामान को पहचानता है। जब हम भगवान को जल चढ़ाकर वो जल अपने घर पर लेकर आते हैं और अपने दरवाजे पर वो जल छींटते हैं, तो मेरा भोलेनाथ भी वो जल को पहचानता है कि यहां मेरे पास है, यहां मेरा निवास है। ये दरवाजे पर रोज जल छींटती है। आपके यहाँ का ये नियम है कि नहीं मालूम नहीं, पर हमारे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ऐसा नियम है कि रोज सवेरे माताएं जल्दी उठती हैं, 1 लोटा पानी अंदर से लाती हैं, अपने दरवाजे पर पानी छींट के रंगोली डाल देती हैं। यहाँ ऐसा है कि नहीं वो पता नहीं, है ना ऐसा कि रोज प्रतिदिन घर की माँ अंदर से जाएगी, गांव गांव, खेड़े खेड़े, छोटे छोटे से गांवों में घर से अंदर से पानी लाएगी, बाहर डाल देगी। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा है, छत्तीसगढ़ में भी पानी लाएगी, बाहर डालेगी और थोड़ी सी रंगोली सफेद लेके आई और यूं डाल डुला के और पहुंच जाए। वो सबरी मैया का चरित्र आज तक लोग नहीं भूल पाए कि सबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। दिल से वो भगवान को पुकार रहे, सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी रोज प्रतिदिन दरवाजे पर बुआरी लगाकर, झाड़ू लगाकर रंगोली डाल देती है, फूलों की सेज बिछा देती है। वो नियम हमारे भीतर, हम जब शंकर भगवान को, शिवालय को, शिवलिंग को 1 लोटा जल चढ़ा कर आए, थोड़ा सा जल लेकर आकर अपने दरवाजे की चौखट पर, अपने द्वार के ऊपर छींट दें, आचमन कर लें उसमें से। जब द्वार पर छीटेंगे, भगवान रोज प्रदोष काल में शाम के समय मेरे महादेव पार्वती को लेकर, गणेश जी को लेकर, रिद्धि सिद्धि को लेकर, सारी सिद्धियों को लेकर भगवान प्रतिदिन निकलते हैं। और जब भगवान प्रतिदिन निकलते हैं तो उनके आप
और सरल भाषा में समझो, आपके घर का कोई सामान पड़ोसी के दरवाजे पर रखा हुआ देख लो, तुम जा रही हो और तुम्हारा कोई सामान जिसको तुम पहचानती हो पड़ोसी के यहाँ दरवाजे पर लगा हुआ है, तो पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? अरे बोलो जम के, पहचान जाओगी ना। बगल वाली से कह दोगी मेरे घर का सामान इसके यहाँ कैसे आ गया, दरवाजे पे कैसे लगा है, ये तो मेरे घर का था, ये तो मेरे द्वार का था, फिर ये लेकर क्यों चली गई? मन नहीं मानेगा तुम्हारा। आखिर में तुम 2 बार उसको मुड़कर देखोगी, मेरा ही है ना, लग तो मेरा ही रहा है। बस तुमने 2 बार मुड़कर देख लिया और देखा तो उसके दरवाजे पर ही था ना। अगर जल का छींटा हमने हमारे द्वार पर दिया है और महादेव ने शाम के समय देख लिया कि मेरा ही जल है ना, बस दृष्टि पड़ गई उस चौखट पर, तो दरवाजा भले बंद हो, हमारा भाग्य का दरवाजा परमात्मा खोल देता है। द्वार भले बंद हो पर भाग्य का द्वार परमात्मा खोल देता है। आप जाओ, दिल से पुकारना। पाप पति करे और पत्नी धोए पाप को, ये नहीं हो सकता। पाप पत्नी करे पति धोए, ये भी नहीं हो सकता। पाप पिता करे पुत्र धोए, ये भी नहीं हो सकता। पाप पुत्र करे और पिता धोए, ये भी नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिन हाथों ने पाप करा है, जिन हाथों ने पाप करा है, शिव पुराण कहती है इन्हीं हाथों से पुण्य कर कर चले जाना, नहीं तो तुम्हारा पाप कोई नहीं धो सकता, तुम्हें वापिस जन्म लेकर धोना पड़ेगा।